हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो जनरल स्टडीज़ का स्पेशल टेस्ट चलाया जा रहा है जीके जीएस का, जो कि यूपीएससी बीपीएससी बिहार एसएससी रेलवे बिहार दरोगा एंड बिहार पुलिस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। उसी को लेकर चलते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 7 को कवर करने वाले हैं, जो कि 9 जुलाई 2024 को हुआ था। ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है टेस्ट नंबर 7 9/7/2024 का। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 100 होगी और इससे पहले जो है 6 सेट कराए जा चुके हैं। इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन भरहूत हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बुद्ध की 80 फीट प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, तो किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ष 1945 की प्रमुख घटनाएं निम्नलिखित थी। पहला है वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, नौसेना विद्रोह और आज़ाद हिंद फौज मुकदमा। उपरोक्त में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 और 4, यानी वेवेल योजना हुआ था 1945 में, शिमला सम्मेलन हुआ था और यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज मुकदमा हुआ था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, फिनिक्स बस्ती या व्यवस्थापन का संस्थापक इनमें से कौन था? तो फिनिक्स बस्ती या व्यवस्थापन का संस्थापक जो था वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा आधिकारिक कारण क्या दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन प्रशासकीय सुविधा। ठीक है, चलिए यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नौका, बी ऑप्शन भागीरथी नदी के तट पर। ठीक है, चलिए अगला है, चित्रकला की मुगल शैली निम्नलिखित में से किस शासक के समय से शुरू हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न 10 नंबर सवाल का बी ऑप्शन हुमायूं के शासनकाल में जो है वो शुरू की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, पवित्र गीतों का पाठ। ठीक है, नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन कासिम था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो क्या था? तो यहाँ पर अरबी था। ठीक है, चलिए अगला है, किस गुप्त राजा को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पर मिलान करना है और शुंग वंश, राजवंश और उनकी राजधानियाँ दी गई है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग 14 नंबर सवाल दिया गया है, राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुंग की राजधानी विदिशा हो जाएगी, यहाँ सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान हो जाएगी, कदम की राजधानी बनवासी हो जाएगी और चंदेल की राजधानी महोबा हो जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट है, 16 महाजनपदों का उल्लेख है, तो 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो कहाँ पर है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला है, चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 18 कर दी गई थी। चलिए नेक्स्ट है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एन राव। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये जो है यहाँ से मुख्य रूप से कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है,
संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी ऑप्शन भाग 21 में। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मूल संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां पहले थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 8 थी। अब जो है अनुसूचियों की संख्या 12 है वर्तमान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का संस्थापक जो है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किस एक में महिला साक्षरता दर सर्वोच्च है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन लक्षद्वीप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो ये जो है यहाँ से वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर स्थापित है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अखबारी कागजों के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ से मिलान करना है, खनिज तेल और उनके उत्पादक राज्य दिए गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से जो देखेंगे हम लोग 26 नंबर प्रश्न, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से खनिज तेल का उत्पादक राज्य जो हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, जिप्सम का उत्पादक राजस्थान हो जाएगा, सोना का उत्पादक कर्नाटक हो जाएगा और बॉक्साइट का उड़ीसा हो जाएगा। यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन 3 4 2 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, गोविंद सागर या भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर या भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो यहाँ से हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इनमें से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दलहन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, बुग्याल कहाँ पाई जाने वाली एक अद्भुत प्रकार की वनस्पति है? तो बुग्याल जो है मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड क्षेत्र में ग्रीष्म घास के मैदान में पाई जाती है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो ये जो है यहाँ से अगुलहास धारा। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला देखेंगे, पिद्रू तलागला डैश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो पिद्रू तलागला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से श्रीलंका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ से हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, मलेशिया की मुद्रा डैश है? तो मलेशिया की मुद्रा जो हो जाएगी वो यहाँ पर रिंगित हो जाएगी। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है? तो किसके पास नहीं है? तो जापान के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, परम सिद्धि का तात्पर्य है? तो परम सिद्धि का तात्पर्य जो हो जाएगा एक कृत्रिम वृद्धि सुपर कंप्यूटर से हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो हो जाएगा इनमें से ये सभी हो जाएगा, यानी लाइनक्स, यूनिक्स और माई स्क्यूल। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नारीवादी विद्वान ने यह व्यक्त दिया था, नारी पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का हो जाएगा ए ऑप्शन, सीमेन डी वोबू आर ने। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, संस्कृतिकरण कौन से परिवर्तन का जिक्र करता है? तो संस्कृतिकरण जो है यहाँ से स्थानिक परिवर्तन का जिक्र करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण की वजह से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डैश पर निर्भर नहीं होता? तो ये जो है मुख्य रूप से बी ऑप्शन, नीचे गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ से ए ऑप्शन टॉर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चांदी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो चांदी का अपेक्षिक घनत्व जो होता है वो यहाँ से 10.8
8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ से। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उत्तल लेंस बनाने में नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन, एल्यूमिनियम का। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन दृष्टि के अपवर्तक दोष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो ये जो हो जाएगा मोतियाबिंद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है, तो इससे जो है चट्टानों की उम्र मापी जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, विकृतीकरण वसा। ये जो है गलत दिया गया है। बाकी और अलवीकरण से हो जाएगा समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण से पेयजल और पैस्चराइजेशन से दूध। ठीक है, ये सभी प्रक्रिया है उनको बनाने की। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। H2O2 प्लस Cl2 एरो 2HCl प्लस O2 अभिक्रिया में H2O2 किसके रूप में कार्य करता है? तो ये जो है मुख्य रूप से सी ऑप्शन एक अपचायक के रूप में कार्य करता है। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलेंट्रेटा से संबंधित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा ऑरेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी पादप ऊतक है? तो ये जो हो जाएगा यहाँ से जाइलम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह, mRNA से जुड़े राइबोसोम के समूह को कहा जाता है? तो इसको जो है पॉलीसोम्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। जनजातीय गौरव दिवस डैश की जयंती पर मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस जो है बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन G7 का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, चीनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना जो हो जाएगी वर्ष 1966 में हो जाएगी। नेक्स्ट है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का सदस्य देश नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? सी ऑप्शन, म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ड्रिबलिंग डैश खेल से संबंधित है? तो ड्रिबलिंग जो है वो यहाँ से बास्केटबॉल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है। PR श्री जेस जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था, किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है मुख्य रूप से यहाँ से डी ऑप्शन, हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला डैश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ये जो है यहाँ से सी ऑप्शन, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला देखेंगे। फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो फॉरबिडन सिटी जो है वो यहाँ पर चीन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है। बुंदेस्टैग और बुंदेसरेट में विधायिका को 2 सदन है, के 2 सदन हैं, वो कौन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 60 का हो जाएगा सी ऑप्शन, जर्मनी के 2 सदन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 61 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन, वायु के घर्षण के कारण जल उठता है। ठीक है, नेक्स्ट है। भूतुल्यकाली उपग्रह परिक्रमण अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का, बी ऑप्शन, 24 घंटे की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकॉस्टिक्स में जो है मुख्य रूप से यहाँ पर सी ऑप्शन, ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला देखेंगे। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑफबाउ सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ए ऑप्शन एथाइन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्न में से किसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का हो जाएगा डी ऑप्शन प्रोटीन को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नर या मादा भ्रूण की पहचान अर्थात जांच लिंग परीक्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये जो है मुख्य रूप से यहाँ पर 67 का डी ऑप्शन एमिनियोसेंटेसिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन मानव शरीर में बनने वाला एंटीबॉडीज नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का हो जाएगा ए ऑप्शन आईजीओ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जैव विविधता में जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न का, यहाँ से ए ऑप्शन वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस पारिस्थितिकी क्षेत्र के संरक्षण के लिए माधव गाडगिल समिति 2011 और के कस्तूरिरंगन समिति 2013 का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का सी ऑप्शन पश्चिमी घाट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, निम्न में से कौन एक प्रदूषक नहीं है, तो इनमें से कौन एक प्रदूषक नहीं हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 71 का ए ऑप्शन NO2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए यहाँ से अगला सवाल देखेंगे, NO2 हो जाएगा यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 72 नंबर सवाल का सी ऑप्शन जर्मनी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे 73 नंबर, 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि रूस और किस देश के साथ हुई थी, तो ये जो हुई थी यहाँ से तुर्की के साथ हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ये तीनों कथन सही दिए गए हैं। चलिए यहाँ से अगला देखेंगे, इनमें से चौथा कथन जो है वो गलत दिया गया है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, ये गलत है। चलिए अगला देखेंगे, हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन निम्नलिखित में से किस राजवंश ने किया था, तो हेलेनिस्टिक सिक्के का प्रचलन जो है वो हिंद यवन ने किया था। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये जो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन कोचीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नदी तथा उसकी सहायक नदियों के निम्न जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गोदावरी तुंगभद्रा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 78 नंबर सवाल, भारत में मौजूद कोयले की विशिष्टता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, यह कम अपघर्षक होता है, इसमें ऐसे रेसे की मात्रा कम होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, केवल एक कथन सही दिया गया, इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक है। चलिए अगला देखेंगे, लक्षद्वीप समूह के किस एक मात्र द्वीप पर मलयालम भाषा के स्थान पर महल भाषा बोली जाती है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से सी ऑप्शन मिनिकॉय द्वीप पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, तो ये जो हो जाएगा 80 नंबर सवाल का हो जाएगा डी ऑप्शन लोकटक झील, जो कि मणिपुर राज्य में है। ठीक है, बाकी चापानल झील असम राज्य में है, रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है, उमियम झील मेघालय में है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को कब शामिल किया गया, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में सिक्किम को जो है वो 1994 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ से अगला सवाल देखेंगे, राज्य विधान परिषद के विषय में सही है। पहला है, किसी भी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 171 में की गई है, यह एक अस्थायी सदन है तथा इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुझे सी ऑप्शन 2 और 3 कथन सही दिया गया है। यह एक अस्थायी सदन है, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, ये सही है। चलिए अगला देखेंगे,
यहाँ से 83 नंबर सवाल, राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो जो है यहाँ से संसद को प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना का जो है संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 13, 32 और 226 में जो है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति निहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला सवाल है, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मणिमेखले हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? तो ये जो है यहाँ से डी ऑप्शन, शिक्षा से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नरसिंह देव का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? तो बिहार का चौरी विद्रोह 1798 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किनकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, शांति देवी की अध्यक्षता में। ठीक है, नेक्स्ट है, विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? तो विकास का भारतीय मॉडल जो है यहाँ पर व्यक्ति और राज्य के हितों की सुरक्षा करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद NDP, शुद्ध घरेलू उत्पाद NDP का सही निरूपण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GDP माइनस मूल्यह्रास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन, घट रहा है। चलिए अगला देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है यहाँ से दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष संगठन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेफेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नवरत्न का संबंध है। तो नवरत्नों का संबंध जो हो जाएगा 98 का राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है? बजट का राजस्व जो है मुख्य रूप से 99 का राइट आंसर वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, और ये लास्ट प्रश्न है, कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो ये जो है यहाँ से छठी योजना को रोलिंग प्लान कहा जाता है। चलिए इस तरह से इस वीडियो में 1 to 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।